मुक्ति के साधन माने गए हैं भगवान विष्णु, तुलसी, गीता जी, ब्राह्मण, गौ माता। ये सारी भगवान ने, परमात्मा ने मनुष्य के कल्याण के लिए ये 5-6 साधनों को बनाया है, ताकि मनुष्य जैसे गौ के उत्पादों का सेवन करके स्वस्थ रह सकता है, पंचगव्य का सेवन करके स्वस्थ रह सकता है, गौ को परिक्रमा करके अपनी नकारात्मकता को दूर कर सकता है, गाय को हाथ घुमा के वो अपनी ऊर्जा को अपने भीतर ले सकता है, गाय के दूध का सेवन करके अमृत का पान कर सकता है, गौमूत्र का सेवन करके कई प्रकार की बीमारियों को ठीक कर सकता है। तो एक गौ शारीरिक आध्यात्मिक ऊर्जा को संपादन करने के लिए, गीता आध्यात्मिक ऊर्जा को संपादन करने के लिए, तुलसी आसपास के हमारे वायरस कीटाणुओं को और नकारात्मकता को दूर भगाने के लिए, ब्राह्मणों को दान देना। हम जब देते हैं तब ब्राह्मण को दान देना हमारे सद्भाग्य के लिए, सौभाग्य के लिए, ब्राह्मणों के आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए। गौरव आपको पता होगा, जब आप रामायण पढ़ते हैं या पहले जब नारे लगते थे तो गौ ब्राह्मण प्रतिपाल महाराज अन्नदाता फलाना 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 पधार रहे हैं, गौ और ब्राह्मण का नाम एक साथ लिया जाता है। तो उन 5-6 चीज़ों को ब्राह्मण, अब हम ब्राह्मण की बात करते हैं तो क्या जो सारा दिन गुटखा चबाता रहता है और जिस ब्राह्मण के मुख से ऋग्वेद या सामवेद की ऋचाएं निकलनी चाहिए, उस मुख को गटर बनाकर रखने वाले लोग क्या ब्राह्मण हो सकते हैं? नहीं। तो अब ब्राह्मण कौन है? जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है। पर उसमें भी ब्राह्मण जाति में जो लोग पैदा होते हैं और यदि सदाचारी ब्राह्मण है तो अवश्य उनको अन्नदान का, उन्हें वस्त्रदान का भी पुण्य प्राप्त होता है। पर जो लोग ब्रह्म को जानते हैं, ऐसे कोई महापुरुष कहीं पर भी उपलब्ध हो, कहीं पर भी मिले, तो उस ब्राह्मण की सेवा करना अपने आप को ब्रह्म के समीप लाने का एक प्रयास होगा। तो एकादशी का व्रत उसमें से एक है। एकादशी का व्रत तुलसी, भगवान विष्णु, गीता, गौ माता, ब्राह्मण, ये सभी मानव कल्याण के लिए बनाए गए वो साधन है जिससे मनुष्य जीवन मुक्ति की यात्रा करता है। तो आप अपने जीवन में कोई एक नियम ज़रूर ले लीजिएगा, या दिन में कुछ पन्ने, कुछ जप, जैसे 2 पन्ने में 1000 जप लिखे जाते हैं या 4 पन्ने में 3000 लिखे जाते हैं, इतना जप अवश्य लिखना है आपको। सारे दिन में कभी भी लिखो। रात्रि को सोने से पहले आपको गीता का पाठ पूर्ण करके सोना है, 1 अध्याय या 2 अध्याय जो आप कर सकते हो। सुबह सूर्योदय के समय सूर्य नमस्कार करने ही आपके शरीर को, मन को, बुद्धि को बहुत बलवान रखता है। सबसे बलवान बनाने वाली क्या चीज़ है, ऐसा हम अगर आपको पूछें तो आप क्या कहोगे? योगा मतलब वही ना, हाथ पैर को टेढ़ा मेढ़ा करो, ऐसा बस यही ना? नहीं, प्राणायाम सबसे ज़्यादा शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक बल बढ़ाने का साधन है। शास्त्र सम्मत है कि जब आप प्राणायाम करते हैं तब आपकी नकारात्मक ऊर्जाएं विलीन होकर सकारात्मक ऊर्जा बनती है। जब आप प्राणायाम करते हैं तो शरीर की नसों में खून पहुंचता है, शरीर का बल बढ़ता है। B12, D3 कई प्रकार के इंजेक्शन लेने के बाद भी वो चीज़ नहीं आती जो प्राणायाम के द्वारा मानसिक बल प्राप्त होता है। शरीर हाथी के समान होता है, बुद्धि तीक्ष्ण होती है और शौर्य शेर के समान होता है प्राणायाम करने वाले का। इसीलिए प्राणायाम को करिए। आप भले जितनी देर कर सकते हैं, जो लोग अस्वस्थ हैं उन्हें तो अवश्य प्राणायाम करने चाहिए। अनुलोम विलोम उत्तम है। जिनका पेट बाहर है, कपालभाति करिए। सूर्य नमस्कार जो कर सकते हैं वो सूर्य उदय होते हुए 12 सूर्य नमस्कार करें और श्वासों के साथ करें। अलग से प्राणायाम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक विचार सब दूर भागकर बुद्धि, मन, शरीर तीनों ही बलवान और पुष्ट बनेंगे।
तो ये सब कई बातें हैं आपके पास आपको बलवान बनाने के लिए, पर ये सब ना करते हुए हमें केवल अपने ही दिमाग में रहना है और अपने ही नकारात्मक विचारों के इर्द गिर्द घूमते रहना है। तो उससे तो बाहर कोई नहीं निकाल सकता आपको, स्वयं आपके, क्योंकि आप ही स्वामी हैं अपने विचारों के। जो आप चाहते हैं वही आप बनते हैं। तो अगर आपने चाहा है कि आप नकारात्मक बने रहिए, आपको कोई सकारात्मक नहीं कर सकता। इसीलिए आध्यात्मिक नियम बहुत आवश्यक है। मन को संतुलित बनाए रखने के लिए, अगर हमारा लक्ष्य बहुत छोटा है तो हम बहुत जल्दी दुखी सुखी हो जाएंगे, पर अगर हमारा लक्ष्य ऊंचा है तो हम निश्चित ही ऊर्ध्वगति को प्राप्त करेंगे।